हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेके आया हूँ। आज एक नया टॉपिक क्लास 11 से रिलेटेड है, जो कि हमारे सेकंड बुक से पहला चैप्टर बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन या अपचय उपचय अभिक्रियाएं। ठीक है, उससे पहले कुछ खास बात करते हैं कि फिजिक्स 365 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सभी का, और हमारा व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास में हर दिन पढ़ाए जाने वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के साथ ही रोज़ बनने वाला वीडियो भी आपको यहाँ पर शेयर किया जाता है, और उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल जो होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हम किसी में अटक रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखें आप, जिससे आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्वेरी के लिए आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9694610364 पर। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर हमसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो हमारे एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास में, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, मांझी के हत्ते में, जोधपुर में है। और सबसे खास चीज़, हमें सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स 365 में, जहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो आपके 11th और 12th और नीट लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इससे भी खास बात है संडे 365। क्या है संडे 365? ये है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हर संडे को एक टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर करवा के उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको सॉल्व करवाते हैं। और किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, किस तरह से टेकल करें क्वेश्चंस को, वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से उसको बच्चे को गाइड किया जाता है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप इसको नंबर पे सर्च कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। लेते हैं आज का टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन या अपचय उपचय अभिक्रियाएं। अपचय उपचय अभिक्रियाएं। तो ये जो चैप्टर है इसमें मुख्य रूप से 4 बातें हमें सीखनी होती हैं। पहला है सबसे पहले कि रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीकरण अंक जो है किस तरह से निकाला जाता है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। किसी भी अणु के अंदर कोई परमाणु है उसका ऑक्सीकरण अंक किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ ही एक आता है रेडॉक्स समीकरण को हल करना। रेडॉक्स समीकरण जो होते हैं, समीकरण को हल करना, जिसमें 2 प्रकार के माध्यम बताए जाते हैं, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। और इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं उसमें 2 को सम्मिलित करते हैं। एक होती है ऑक्सीकरण अंक विधि, ऑक्सीकरण अंक विधि, और दूसरी होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, और इन दोनों में सबसे अधिक बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं। ठीक है, तो और चौथा नंबर पे आता है रेडॉक्स सेल। रेडॉक्स सेल जो है किस प्रकार से निरूपित करते हैं, और क्या क्या इसके अंदर 2 अर्ध सेल रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल, और क्या क्या इसके अंदर अर्ध सेलों में अभिक्रिया होती है वो इसके अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य चीजें हैं पूरे चैप्टर के अंदर, तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, जिससे जुड़ने से बनता है रेड ऑक्स, रेडॉक्स। ठीक है, अब इनको हिंदी शब्दों को जानना जरूरी है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हिंदी में इनको कहा जाता है अपचयन, अपचयन, और ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, और इन दोनों के जुड़ने से बनता है अपचय उपचय अभिक्रियाएं। इनको हिंदी में कहा जाता है अपचय। अपचय तो होता है ये अपचय, और उपचय जो होता है वो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को जो उपचय भी कहा जाता है, उपचय। ठीक है, उपचय भी कहा जाता है, तो इसको कहते हैं अपचय उपचय अभिक्रियाएं। तो क्या होती है अपचय उपचय अभिक्रियाएं, लेते हैं। टाइप 1 ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है, दोनों को जानने वाले हैं। अपचयन क्या है, किस आधार पर जानने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है और किस प्रकार से अपचयन होता है। स्थानांतरण,
देखें बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे परमाणु देखे हैं जिसमें कभी तो कोई उदासीन परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, कोई उदासीन परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया यही सवाल है कि इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी और कौन सी क्रिया अपचयन कहलाएगी। तो क्या होता है ऑक्सीकरण में, जब किसी उदासीन परमाणु या अणु या क्या हो सकता है आवेशित स्पीसीज, आवेशित में दो तरह की आवेशित हो सकती है, धनावेशित हो सकती है और ऋणावेशित हो सकती है। आवेशित स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, अपने से वो दूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, यानी माइनस में है तो वो जीरो की तरफ जा सकता है और जीरो है तो प्लस की तरफ जा सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि होना कहते हैं, अंकों में वृद्धि होना कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होगा अपचयन में, कि किसी उदासीन परमाणु अणु में या आवेशित स्पीसीज जो होती है, आवेशित स्पीसीज, धनावेशित या ऋणावेशित, एक इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक हो सकते हैं, हम एक ही बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को स्पीसीज के द्वारा है ना, के द्वारा में हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन। और इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे समझ में आए कि क्या है ऑक्सीकरण और क्या है अपचयन। जैसे देखें आप लोग Na, ठीक है, Na ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग किया है। ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम मेटल या सोडियम धातु, और इसे कहते हैं सोडियम धनायन। ठीक है, ये क्या व्यवस्था हो गई है, इसका विन्यास देखने से पता चलेगा। पहले 2 8 1 होता है, Na का जो Z हो वो क्या लिखते हो, Na का Z कितना होता है, 11 होता है, 1s 2s 2p 3s 1, ये सबसे आंतरिक कोष, ये उसके बाहर वाला कोष और ये संयोजी कोष। ठीक है, तो 2, ये 6 और 2 8 और 1, ये विन्यास से पता चलता है 2 8 1 की व्यवस्था। और जब ये क्यों इसने त्यागा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के इसके बाहर निकल जाने से इसके पास में क्या रह जाएगा, पीछे संयोजी कोष में अष्टक रह जाएगा। इसलिए इनकी प्रवृत्ति होती है सारे धातु की एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने की। तो यहाँ पे जो 2 8 1 हो गया, तो जब 2 8 1 हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या रह गई व्यवस्था, 2 8 की रह गई, ये एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। ठीक है, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई हमें स्पीसीज दिखती है, जैसे ये स्पीसीज आपने देखी है, इसके ऊपर कोई भी तरह का आवेश नहीं लगा है, ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी जो है ऑक्सीकरण अंक नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। इस कंडीशन में इसका क्या माना जाएगा, शून्य ऑक्सीकरण अंक। क्या माना जाएगा, शून्य ऑक्सीकरण अंक। अभी केवल परमाणु की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये परमाणु है, सोडियम परमाणु, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कितना धनावेश दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर 0 है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में A+1 बन गया। तो यहां से क्या हो रहा है, शून्य से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 1 अंक की वृद्धि हुई है, 1 अंक की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है एक प्रकार की कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, किसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण, देखो इधर शून्य से लेकर हम प्लस की ओर चलें, 2 3 एंड सो ऑन आगे तक, और शून्य से माइनस में चले तो इस तरह से चलेंगे एंड सो ऑन। तो अगर -3 से -2 होता है, किसी स्पीसीज में एक तत्व है उसका ऑक्सीकरण
-3 से -2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। -2 से +3 हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक बात ध्यान रखो, यहां से चाहे यहां पर जाओ, चाहे यहां से यहां पर जाओ, तीर का निशान एक दिशा है ना, हम इस तरफ जा रहे हैं, इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो भी, एक तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी घटना ऑक्सीकरण कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और अधिक ऑक्सीकरण अंग से माइनस की ओर जा रहे हो वो अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन। बोलो बात समझ में आई? जैसे मैं कहता हूं कि +7 से 0 होना क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है। अगर मैं कहता हूं -3 से +2 हो रहा है, क्या हो गया? उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण कह दो। ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूं 0 से -1 हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि प्लस से प्लस की ओर जा रहा है या माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, ऐसे देखें यहाँ पे, अब SnCl2 से बनता है अगर क्लोरीन का अणु जुड़ने पर SnCl4। अब ये मैं एक अणु की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अणु है इसमें हमें क्या पता होना चाहिए? स्टेनस जो है उसकी ऑक्सीकरण अंक क्या है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अगर वो पता होगी तो ही हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल पाएंगे, तो ही हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल पाएंगे। तो बोल आप बता सकते हो क्या कि हेलोजन जो होता है, हेलोजन स्टेनस से कौन जुड़ा है? स्टेनस तत्व से 2 Cl जुड़े हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसका मतलब स्टेनस जो है उसमें Cl जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा या इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करेगा? क्लोरीन, ये हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। और हेलोजनों की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को खींचने की होती है कि इलेक्ट्रॉन को देने की होती है? खींचने की होती है। तो ये एक Cl अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इधर -1 और इधर -1, तो इसके ऊपर +2 हो जाएगा। समझे बात? हम यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं लगाए, इसके ऊपर नहीं लगाए का मतलब क्या है कि इधर माइनस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इधर तो इसके ऊपर कोई ना कोई आवेश हो रहा है +2। तो इन सभी का रिजल्टेंट क्या होगा? -1 +2 -1, टोटल क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसके ऊपर उदासीनता ये दर्शाती है कि हमने जो चार्ज लगाया है वो यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टेनस के ऊपर कितना अंक है? +2 है, क्योंकि यहाँ पर -2 जुड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर देखकर बताओ इस स्टेनस पर जो है कितना अंक होना चाहिए? Cl4 जुड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए? 4+ होना चाहिए। तो अब इस रिएक्शन में देखो स्टेनस जो है +2 से कौन सी कंडीशन में जा रहा है? तो बोलो +2 से +4 में जाना क्या है? ऑक्सीकरण है। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई? ऑक्सीकरण। उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण कह दो। ठीक है, इसी तरह देखें कि क्लोरीन तत्व है। ठीक है, क्लोरीन तत्व के पास में व्यवस्था होती है 2, 8, 7 की। अगर ये अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने साथ में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cl- आयन में, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई आवेश लगाया क्या हमने? कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है? 0 है। ठीक है, तो देखें 0 से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये 0 से क्या हो रहा है? -1 है। माइनस लगाया मतलब माइनस का वो 1 है। तो यहाँ पे ये कमी है या वृद्धि है? ऑक्सीकरण की कमी है, 0 से नीचे जा रहा है, देखो। ठीक है, तो ये एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इसी तरह FeCl3 जो होता है वह FeCl2 तथा Cl2 में अगर कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी हमने, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। क्या नाम है? फेरिक क्लोराइड। और इसको कहते हैं फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। और Cl2 का नाम आप जानते हो सभी, क्लोरीन अणु है, क्लोरीन गैस के रूप में होती है। देखकर बताओ Fe के साथ में कितने Cl जुड़े? 3 जुड़े। तो 3 क्लोरीन एक एक माइनस रखेंगे अपनी ओर खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब इनके ऊपर तीनों के ऊपर माइनस का एक एक करके 3 हो रहा है, तो Fe के ऊपर कितना आएगा? +3 आएगा। बोलो क्लियर हुई बात? ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें Fe के ऊपर कितना प्लस का आएगा? +2 है, क्योंकि 2 जुड़े हुए हैं। ये हमने 2 आगे जो लगाया है वो केवल समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया है। मूल अणु के रूप में देखें तो FeCl3 है और यहाँ मूल अणु के रूप में FeCl2 है। ठीक है, ये मोलों की संख्या होती है आगे जो इसको संतुलित करने के लिए लगाई जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा प्लस का 2। तो देखो इस अभिक्रिया को देखकर बताओ, +3 से प्लस का 2 होना क्या है, कमी है। +3 से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब अपचयन अभिक्रिया आई है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या जाना है कि ये अभिक्रिया जो है किस तरह से ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि वाली होती है और किस तरह से ऑक्सीकरण अंग में कमी वाली होती है। इसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन में डिवाइड करते हैं। अब इन सब को किसी भी अभिक्रिया को देखकर पहचानने के लिए सबसे जरूरी काम होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। इस चैप्टर की जो मूल बेस है वो क्या है, ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करना। अगर वो आ जाएगा तो पूरा चैप्टर जो है बहुत ही आसान रहेगा। अगर ऑक्सीकरण अंक निकालना नहीं आएगा तो कोई भी टॉपिक जो है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। तो हेडिंग है हमारे पास में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। एक है, रुको रुको। तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। थैंक यू।